वेलकम टू बेस्ट टीचिंग सेंटर। मैं हूं जिशान और आज हम क्लास 10 में चैप्टर 2 बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और ये रहा आज का पहला सवाल कि बहुपद 3x² प्लस 5x की घात क्या है। घात मतलब जो पावर होता है उसको बोलते हैं, तो इसका 2 है पावर। बहुपद 5x का क्यूब माइनस 2x प्लस 7 का घात। घात मतलब पावर। पावर देखना होता है इसमें, तो कितना है 3 है, तो ये 3। अब चलते तीसरा स्थिर बहुपद। एक होता है रैखिक। रैखिक का होता है 1, द्विघात मतलब 2, त्रिघात 3, और स्थिर बहुपद बोले तो 0। x-5 का शून्य है। x-5 बराबर 0 है, तो x बराबर 5, तो x बराबर 5 ए नंबर। x² प्लस 4x प्लस 7 एक है। एक क्या है, रैखिक है, द्विघात है, या घन है, या स्थिर। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात। 6x² माइनस 4x प्लस 4 के शून्यक है। शून्यक है तो इसका मान निकालना होगा। x² माइनस 4x प्लस 4, तो x², 4 को तोड़ते हैं, -2x प्लस 4। तो यहाँ आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 2, यहाँ -2 आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस 2। तो हो गया क्या, x माइनस 2, और यहाँ में हो गया x माइनस 2। तो ये दोनों बाहर आएगा तो 2 2, ये हो गया ए नंबर। यदि ए अल्फा तथा बीटा शून्य है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ए, C/F। 7 का ए नंबर। यदि ए तथा बी शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस B/A, ये सूत्र है, फॉर्मूला। तो इसका भी हो जाएगा ए नंबर। यदि x² प्लस 8x प्लस 15 के शून्य के, शून्य जहाँ भी बोले तो उसका गुणनखंड करके मान निकालना है। तो यहाँ हो गया x² प्लस 8x प्लस 15, 15 को तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे तो 3 बचे 15, 5 3, ठीक है, 5 3। तो यहाँ हो जाएगा क्या, x² प्लस 5 3x प्लस 5x प्लस 15। यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3, और यहाँ 5 कॉमन आ जाए तो यहाँ x प्लस 3। तो यहाँ हो गया क्या, x प्लस 3 प्लस में भी है, x प्लस 5, तो ये दोनों आ जाएगा माइनस में, क्योंकि बराबर के उस पार जाएगा। तो देखो एक सेकेंड दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए x प्लस, यहाँ क्या आया था हमारा, अरे एकदम मोटा हो गया पैर। x प्लस, एक सेकेंड क्या आया था, x प्लस 3 और x प्लस 5 आया था हमारे आंसर। तो इसको लिखते हैं x प्लस 3 बराबर 0। तो 3 के उस पार जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 3, और 5 भी उस पार जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये नंबर इसका करेक्ट आंसर। x² माइनस 36, तो x² माइनस 36, तो 36 बराबर यहाँ पे 0 होगा हम लोग के हिसाब से। 36 को उस पार टपाएंगे, रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर खत्म होता है, रूट चढ़ता है। तो और रूट से जो भी संख्या बाहर निकलता है प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो रूट वर्गमूल 36 का वर्गमूल आता है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 6। 10 का ए नंबर। 11, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक 3 तथा 5 है तो शून्यंकों का योग क्या होगा। योग शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग नहीं, शून्यकों का योग। तो 3 और प्लस 5 कितना होता है, 8। यदि रैखिक बहुपद की घात, रैखिक मतलब एक, रैखिक मतलब एक, रैखिक एक, रैखिक बहुपद जो बोलेगा रैखिक बहुपद उसका एक होता है। और स्थिर बहुपद, स्थिर स्थिर बहुपद का होता है 0, और द्विघात का 2, और त्रिघात का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक बोला है ये, रैखिक बहुपद का तो 1। द्विघात बहुपद के शून्यंक की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। द्विघात, दो घात वाले की 2 घात की तो 2, अधिकतर द्विघात की 2 ही हो सकती है। अब चलते हैं, ये सब ये था कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये आ सकता है। अब करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद QX
बराबर, अरे सॉरी इधर, हाँ, यदि क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यहाँ क्या है -1, -1 और माइनस सूत्र का 1, ठीक है, और ये हो गया 1, -1, -1 कहाँ पे है, तो ए नंबर पे है, -1। अब चलते दूसरा वाला क्या बोला है हम लोग को, द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपद की संख्या कितना होता है, 2 होता है। यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यंक है तो अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ में भी क्या पूछा है हमसे, अल्फा इंटू बीटा पूछा है, अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है 5 हमारा, और ए क्या है 1, तो 5/1, 5/1 और 5/1 मतलब 5। अब चलते हैं तीसरा में, यानी एक नीचे का एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये था 5, ठीक। बहुपद एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्यों का योग क्या होगा, योग क्या होता है, मूल्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b कितना है इसका 4, -4 और एक सूत्र का माइनस, और यहाँ में a कितना है, a 1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह इसमें चलता है त्रिघात बहुपद की सबसे व्यापक रूप, सूत्र पूछ लिया तुमको त्रिघात बहुपद का, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये यहाँ कहाँ है, सी में है। चलिए छठा वाला करते हैं कि दीदी क्या बोला है, अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद fx इतना दिया हुआ है कि मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले बना सोल्व करेंगे, तो कॉमन लघुत्तम जो लेते हैं तो दोनों आ जाता है, तो यहाँ से अल्फा अल्फा खत्म हो गया तो यहाँ बीटा हो गया, तो ये बीटा बीटा खत्म हो गया, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -c/a और बटे में अल्फा इंटू बीटा बराबर, अरे सॉरी अल्फा प्लस, अरे अच्छे से बता रहा हूँ एक बार, रुक जा, हाँ, अल्फा खत्म हो गया तो यहाँ बीटा बच गया, और बीटा खत्म हो गया, ये बीटा खत्म हो गया तो यहाँ अल्फा बच गया, तो ये ऐसा हो गया अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र इसका, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है, तो यहाँ हो गया क्या -b/a बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे ना, ये ए खत्म तो क्या बच गया -b/c, तो -b में क्या है, -b में 5 और 7 और माइनस इसका, तो माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ हो गया क्या 5/7, इसका आंसर हो जाएगा क्या 5/7। आई होप इसको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से और एक बार बताना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड था और न्यू भी था, इसके लिए चलिए एक बार फिर से दोबारा बताते हैं, और इससे 1 सेकेंड इरेज करने दे, ठीक है, इस बार क्लियर से समझिए, जैसे दिया हुआ है यदि अल्फा को, अरे यार दिया हुआ है अल्फा द्विघात इतना इतना इतना, ठीक है, और दिया मेन चीज यहाँ, ठीक है, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसको लिखना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ क्या आ गया कॉमन 1 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा अल्फा खत्म हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया बीटा, ये प्लस है तो प्लस, बीटा खत्म हो गया तो ये अल्फा, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये खत्म नहीं हुआ, ये मैं आपको इसको बताने के लिए लिखा, क्योंकि देखो ऐसे जब समझो बात को, ऐसे कभी 2/4 प्लस 4/3 रहेगा, तो हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम जो आता है, तो ये दोनों को गुना करके 12 ही लिखते हैं,
तो वैसे ये अल्फा है यहाँ पे बीटा है, तो ये दोनों को गुना करके यहाँ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा किए। ठीक है, तो इससे इसको भाग देते हैं, 4 से इसको भाग देते हैं, 3 बचता है, तो फिर ना इसको गुना करते हैं इसे। तो वैसे ही इसको, इससे अल्फा था यहाँ पे अल्फा था, अल्फा से अल्फा को भाग दिए, अल्फा खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा, बीटा। बीटा को 1 से गुना करेंगे तो ये बीटा आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे बीटा था, बीटा खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, अल्फा। अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ गया अल्फा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अब तक। अल्फा, तो यहाँ हो गया क्या, अल्फा। अल्फा यहाँ हो गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बराबर सी बाई ए। तो नीचे नीचे वाला कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस बी बाई सी। तो यहाँ में बी में कितना है, यहाँ में एक सेकेंड, यहाँ देखो आप क्वेश्चन में आओ, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ क्या मेरा फाइनल क्या है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये हमारा ये हिसाब पर क्या है, इसको तो यहाँ में बी में देखना है, बी क्या है, बी -5 है, -5, ये माइनस एक बी वाला, ये तो 5 में है, और ये एक सूत्र वाला जो आया ए कितना है, अरे सॉरी सी था ना यहाँ, सी ये तो खत्म हो गया ना, ए यहाँ से खत्म हो गया, तो सी बच माइनस बी बाई सी। तो सी कितना है, सी है 7, तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बच गया हमारा, 5/7। क्या बच गया, 5/7। ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप अब तो क्लियर हो ही गया होगा, और नहीं होगा होगा तो एक बार दोबारा पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक है, क्या निकालने बोला है, गुणनखंड द्वारा शून्यक निकालने बोला है, यानी कि आंसर निकाल द्विघात बहुपद से। ठीक है, तो इसको सिंपल 6x² माइनस, अरे ये पेन नहीं काम कर रहा है अच्छे से, एक सेकेंड, अब है यार, हाँ 6x² माइनस 7x माइनस 3 शून्य हो गया। ठीक है, तो 3 छेद या 18 को ऐसे तोड़ोगे। चलिए अब ये वाला करते हैं, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो इसको गुणनखंड से शून्यक निकालने बोला, तो गुणनखंड करना होगा, या आप डी बराबर सूत्र लगा के, मूल वाला सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड करते हैं, जल्दी होगा और आसान भी होता है। तो इसको गुना करेंगे, 6 छेद या 18 को तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, ये देखो पुर गया 7, बीच वाला पुराना होता है ना, तो पुर गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, कॉमन देखो इस दोनों में, तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3 दूना 6x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 1, क्योंकि 2x माइनस 3, यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं आ रहा था कॉमन, तो यहाँ क्या हो गया, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/3, ये प्लस में है। ठीक है, और ये -3/2, तो जब उस पार जाएगा तो ये दोनों का चेंज हो जाएगा, यानी -1/3, ये -1/3, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 3/2। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है, 1/3 और 2/3, 3/2। ये देखिए ये वाला ऑप्शन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इरेज करके दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए अब दिख रहा होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखना है, लास्ट वाले में ये देखिए 1/3। ठीक है, 1/3 माइनस में था प्लस में हो गया, अब माइनस प्लस 3, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था यहाँ से यहाँ प्लस आया था,
तो ये माइनस हो गया 1/3 और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया 3/2, तो ये वाला सही आंसर है। अब चलते ये 8 नंबर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सवाल पूछा गया है। अगर अच्छा आपको सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक करें जरूर। चलिए अब पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स का मूल हो तो फिर वही सवाल है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1/अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा। तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया एलसीएम, अल्फा अल्फा खत्म हो गया तो यहाँ बीटा हो गया, यहाँ बीटा बीटा खत्म हो गया तो यहाँ आ गया अल्फा। अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a, और यहाँ क्या हो गया अल्फा, यहाँ हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, आप लोग को एक बार अच्छे से दिखाता हूँ क्योंकि इससे पहले आप लोग को शॉर्ट में बताया गया था थोड़ा। अब देखो ये वाला अच्छे से बता देते हैं इसमें। तो यहाँ क्या हो गया -अल्फा/a। अब इसको देखो, ये भी भाग में तो उस पर आ जाएगा, गुना में करने के लिए पलटना होता है, तो ये आ गया ऊपर a नीचे आ गया c, तो ये खत्म। यही मैंने वहाँ शॉर्ट मार दिया था कि नीचे नीचे कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ -b/c बच गया। अब b में चलो, यहाँ b क्या है इसके पास, b देखना पड़ेगा। ठीक है, अब b में चलते हैं, b क्या है, b क्या है 2, तो 2 ये माइनस में आ जाएगा 2, और c 3, तो -2/3, ये हो गया बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नाइन्थ को सोल्व करते हैं हम लोग। आई होप इस बार तो क्लियर हो ही गया होगा, अगले बार अगर क्लियर नहीं हुआ था तो। ठीक है, अब चलते हैं 9th क्वेश्चन। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, और ये चैप्टर से कम 10 सवाल तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। 10 क्वेश्चन इजीली आएंगे इससे। अब ये दूसरा सवाल है, 2x² - 3 के शून्य। मैं क्या बोला था, x² - 3 के शून्य जब भी पूछेगा तो x², ये 3 को उस पार भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा, और रूट हटाने के स्क्वायर हटाने के लिए इधर स्क्वायर में रूट चलेगा, और ये रूट से बाहर आएगा, क्या नहीं आएगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में √3 लिख देंगे। एक बार देखो यहाँ देखो माइनस, यहाँ देखो पहले वाला में क्या है 3 बाहर निकला, √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं। ठीक, तो ये वाला तो नहीं होगा। बी में ये देखो माइनस में एक बार प्लस में, तो ये कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब चलते 10वां क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने के लिए क्या क्या शर्त होता है, बहुपद नहीं होने के लिए x यानी चर जो बोलते हैं इसको, ये कहाँ नहीं होना चाहिए। देखो माइनस का ये कौन बहुपद है, स्थिर बहुपद है। ठीक है, तो ये बहुपद है, ये y² प्लस रूट में 2 है, तो ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। बहुपद नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, चर जो होता है ये बटे में नहीं होना चाहिए x, या रूट में नहीं होना चाहिए x। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें कौन सा बटे में कौन है, और तो यहाँ देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये वाला बटे में है x। ये देखिए सी नंबर में √3 प्लस 2x प्लस 7, ये क्लियर रूट में है x इज द रूट में इसीलिए ये बहुपद नहीं हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे और पढ़ने में अभी तक मजा आ रहा होगा। अब ये पढ़ते हैं 11 का, कौन रेखीय बहुपद व्यंजन है। रेखीय, क्या मैंने बताया था, रेखीय, द्विघात, त्रिघात और स्थिर।
रेखीय मतलब एक, पावर एक होना चाहिए, ठीक है। और बहुपद भी होना चाहिए साथ में, साथ ये भी बोला गया है वो। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद व्यंजन है, सॉरी नहीं है बोल दिया मैंने, कौन बहुपद व्यंजन है, ठीक है। तो 2x-5, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये तो मिल गया मेरे को पहले ही, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आगे चलता हूँ। एक नंबर है, ये करेक्ट आंसर है। इसमें देखो दो पावर है तो ये नहीं है, इसमें देखो दो पावर है ये नहीं है, और ये बहुपद ही नहीं है क्योंकि इसका बटे में एक्स है, ठीक है। अब इसका देखो एक्स क्यूब है, ये तो घन हो गया, सॉरी क्यूब भी है, क्यूब है, इसका घन बोल दिया मैं, एक्स क्यूब है तो ये तो क्यूब है, इसमें तीन पावर है, तो ये तो रेखीय बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, रेखीय व्यंजन इज द ए नंबर। अब फिर चलते हैं, वही देखो 1/अल्फा, ये क्वेश्चन आपको लगभग हर साल देखने को मिलेगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको याद अगर रखना हो तो -b/c याद रख लो डायरेक्ट, -b बैठाओ, -b क्या है, एक है, और एक, -1 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं इसको सोल्व करके दिखाते हैं। यह था मेरा ट्रिक की डायरेक्ट याद कर लो आप, c/a, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -c/a। अब चलते हैं इसको बना सोल्व करके देखते हैं कि -b/c आता है या नहीं, ठीक है। सोल्व करते हैं, फास्ट जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। तो 1/अल्फा, डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया यहाँ अल्फा अल्फा खत्म, यहाँ हो गया बीटा, यहाँ गया बीटा, ये हो गया अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। तो ए खत्म, तो -b/c, -b/c, b/c बैठा दो बस, उसके बाद आंसर, b/c बैठाने के बाद आंसर। और मैंने जो बोला वो भी आप अगर याद ध्यान में रख लो कि डायरेक्ट, कि जब भी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, सॉरी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जब भी पूछे तो आप -b/c डायरेक्ट बैठाओ, आंसर दे दो। -b के जगह में देखो एक, एक इज द माइनस में एक आ जाएगा यहाँ पे, माइनस में एक, और c कितना है, c भी एक, तो -1/1, देख तो वो नहीं है तो -1 है, तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल, अरे एक सेकेंड पेन, अरे हो जा भाई, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बता दिया है, योगफल कितना है आपका 2 है, अल्फा इंटू बीटा बता रहा है वो कितना है -15 है। तो बहुपद क्या होगा, तो बहुपद का सूत्र याद करो, बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब इसमें बैठाएंगे, सूत्र में बैठाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह तो दो पेन आ जा, सही पेन आ जा, हाँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम कितना दिया है, 2 बताया हमको, तो 2x, और x यहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो -15, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा क्या, x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15, ये नहीं है, x² माइनस 2x प्लस 15, ये भी नहीं है, x² प्लस 2x माइनस 15 इज द करेक्ट आंसर, इज द बी। अब मैं ये इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ, मैं अपने समय में ऐसे इसको बनाया करता था, जैसे आपको दे अगर कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दे अगर -5, तो डायरेक्ट आपको ये
ऐसे याद करना है कि एक्स स्क्वायर तो होगा ही, -5 है तो यहाँ +5 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद जितना बोला उतना उसमें वो हो जाएगा, 15 बोला है तो 15x, माइनस में बोला है तो माइनस में, प्लस में बोला है तो प्लस में। इस तरह आप याद भी रख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आने का चांस कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 20 नहीं, 20 कम ज़्यादा बोल दिया, 10+ क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे द्विघात बहुपद, द्विघात से, ये बहुपद चैप्टर से, द्विघात से नहीं, बहुपद चैप्टर से 10+ ऑब्जेक्टिव आपका लिखा हुआ है, वो आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें आपको 50 बनाना होता है। तो ये 10, ये चैप्टर आपका आपका इससे आएगा, 10 ऑब्जेक्टिव इससे रहेगा आप। और ये फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इसका और 1-2 क्लास करना होगा, एक में ये कवर नहीं होगा, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए एक दो दो क्लास में होगा। ये निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने के लिए मैंने क्या बताया था कि रूट में होना चाहिए एक्स, या चर में होना चाहिए एक्स, नीचे होना चाहिए, यानी हर में होना चाहिए एक्स। तो नीचे देखो, यहाँ पे देखो, ये चर में नहीं है एक्स, ये भी नहीं है यहाँ में, यहाँ पे देखो ये है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह इसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि ऐसे दिखते ही, हाँ बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने के लिए क्या नहीं होना पड़ता है? बटे में नहीं होना चाहिए एक्स, रूट में नहीं होना चाहिए एक्स। तो देखेंगे अब अपने आप क्वेश्चन में, हम ऑप्शन में, इसमें एक्स नहीं नीचे, इसमें भी एक्स नहीं है, इसमें रूट में भी नहीं है, इसमें इसमें ये सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात, रेखिक बोलते हैं। देखिए इधर करेक्ट आंसर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? फिर वही बहुपद नहीं होने के लिए क्या नहीं होना पड़ता है? बटे में नहीं होना पड़ता है। देखो बटे में है इसका एक्स, ये देखो ये बटे में ये संख्या है, लेकिन बहुपद वो नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स एक्स नहीं होना चाहिए बहुपद में, नीचे सॉरी, एक्स नहीं होना चाहिए बटे में। अब द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य है, शून्य होने के लिए क्या करना पड़ता है? तो वही शून्य निकालने के लिए गुणनखंड करो आप, तो x² - 5x, 5x क्यों बना रहा हूँ मैं, x² - 3x - 2x + 6, यहाँ कॉमन आ जाएगा x, तो x - 3, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा x - 3, यहाँ माइनस x - 2, x - 3 तो माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस में आएगा, तो x बराबर 2, प्लस में 2 और प्लस में 3, क्योंकि यहाँ बराबर रहता है 0, 0 के उस पार जाएगा तो वो प्लस में आएगा ही आएगा, तो x - 2 तो उस पार जाएगा, प्लस में आएगा आंसर। आई होप बेसिक्स क्लियर होंगे आपके, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। और अगर बेसिक में दिक्कत है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उसके लिए बेसिक से वीडियो लाऊंगा, जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। x² - 3x - 4px का एक शून्यक होगा, शून्यक होगा, एक शून्यक जब आपसे पूछ ले कि एक शून्यक होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? इसमें आपको पुट करके देखना होता है कौन सा इससे जीरो आपका वैल्यू दे रहा है, वो वाला एक शून्यक होगा उसके लिए। तो चलिए आप देखते हैं कौन सा ये जीरो दे रहा है। चलिए 2 को पहले हम बैठाते हैं एक्स की जगह, तो एक्स 2 की जगह एक्स बैठाए तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 - 4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 -4, ये बैठा रहा है 10 हो गया, प्लस में ये नहीं होगा, ये नंबर इज द, ये नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है? 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 तो 4 चौक 16 -12 -4, 12 4 16, 16 - 16 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये प्लस में, एक बार माइनस में, तो ये खत्म, 0 आ गया। तो करेक्ट आंसर इज द बी। जब भी एक शून्य पूछेगा आपको, तुरंत याद करना है कि ऑप्शन हमको बैठाना है एक्स की जगह, और आंसर 0 जिसमें आ जाए वो वाला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, और थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। अब पूछ रहा है यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x + 2 है, एक गुणनखंड x + 2 हो, तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। क्या होगा शून्यक? x = 2, तो इसको क्या करेंगे? x + 2 = 0, तो x = -2, 2 को उस पार भेज देंगे,
गुणनखंड बनाने के लिए बराबर में 0 देते हैं ना हम लोग, तो 0 देंगे, तो 0 देने के बाद x खाली करेंगे, तो x खाली करने के लिए 2 को उस पार भेजेंगे, तो 2 में प्लस में था तो उस पार चला गया, तो माइनस में हो गया, ये हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अब लास्ट वाला, लास्ट है हमारा क्वेश्चन आज के लिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि बहुपद पी एक्स का 104, ठीक है, 104 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किस से आवश्यक विभाज्य होगा। विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा? विभाज्य होगा, किससे आवश्यक विभाज्य होगा? तो मान जो 4 है, 4 को पुट करके देखना होगा ये चारों में कि कौन सा वाला से मान शून्य आता है इसका। ठीक है, तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि x-4 है, x-4, तो x की जगह में 4 रखेंगे तो ये 0 आ ही जाएगा। और अगर इस वो तीनों में भी आप बैठा के देख सकते हो, 4 0 नहीं आएगा। वो है पहला वाला है आपका x+4, 4 बैठाओगे तो 4 8 हो जाएगा, ये नहीं होगा। आपका दूसरा वाला है आपका 4x², 4 गुना 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये भी नहीं होगा आपका। थर्ड वाला भी नहीं होगा, 4x है, 4 गुना 4 बराबर 16, तो करेक्ट आंसर इज डी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। लाइक जरूर से जरूर करें। और ये पहला क्लास था बहुपद का, और 1-2 क्लास आएगा फिर बहुपद पूरा होगा ये चैप्टर। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करना जहाँ में दिक्कत होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में 7 PM में। डेली 7 PM में आपको वीडियो अपलोड मिलेगा, आप आके जरूर से जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।